वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और डेली जो है शाम 7:30 बजे जो है यह प्रैक्टिस सेट जो है आप सबों को देखने को मिल जाएंगे। 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर कराने वाले, जो कि न्यू पैटर्न पर यह पूरी तरह से आधारित है और यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी आप सबों को कराने वाले हैं और यह बार बार जो है पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप सब जो है अच्छी तरह से कर लीजिएगा और 100% जो है इनसे जो है प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इसको जो है एग्जाम से पहले जो है जरूर देकर जाइएगा, आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। 13 नंबर प्रैक्टिस सेट में जो है आप सबों को 1 से 25 तक प्रश्न करा चुके हैं। यह 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में जो है 26 से लेकर जो है 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बेहतर, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो है सेनापति होते हैं। ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति में जो है यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है निहित होता है। यहां पर ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेंसिल बनाने में जो है प्रयुक्त कार्बन जो है इनमें से कौन सा है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ही जो है अणु सूत्र वाले जो है विभिन्न यौगिकों को जो है क्या कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, समावयवी जो है कहा जाता है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरा एवं ग्रेफाइट जो है इनमें से जो है क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत बेहतर, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन के जो है यह एक जो है अपरूप है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन के जो है अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग जो है किसे कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को, लाल, नीला और हरा, इन तीनों को जो है प्राथमिक रंग जो है कहा जाता है। और यह प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आंखों में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्न में से जो है किस भाग पर बनता है। जबरदस्त प्रश्न, चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रेटिना पर जो है उसका प्रतिबिंब जो है बनता है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में जो है मायोपिया के नाम से जाना जाता है, इसको दूर करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, यानी कि एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाए, यानी कि अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में जो है यानी कि उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों को आप लोग को याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है बट दूर की वस्तु जो है नहीं दिखती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, इसको दूर करने के लिए जो है किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी जो है इसके ऊपर जो है हम बताएं इसके बारे में। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है बट नजदीक की वस्तु जो है नहीं दिखती है, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, और दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। तो इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज करते हैं, तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य आंख के लिए जो है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध और 1 बार कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 25 सेमी जो है, यानी कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। यहां पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जितना प्रश्न पूछा गया सब कुछ जो है आप लोग को करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी अच्छा खासा करा देंगे, उसके बाद मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कुछ कराने वाले हैं, ठीक है। और आराम से जो है आप एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार जो है यह किससे बना होता है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से जो है बिजली की फ्यूज का तार जो है बना होता है। यहां पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 1 बार जो है ड्राइवर में भी पूछा गया है, और 1 बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहां पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है इंसुलिन की कमी से जो है उत्पन्न होने वाला रोग जो है इनमें से कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बेहतर, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। डायबिटीज जो है या इंसुलिन की कमी से जो है उत्पन्न होने वाले रोग है। यहां पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ जो है शरीर को जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर में जो है गैसों का विनिमय जो है यह किस अंग में होता है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फेफड़ा के द्वारा जो है शरीर में जो है गैसों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान जो है होता है। यहां पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। बयालीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली जो है कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगलौर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए।
यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला जो है सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो ये भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है कंप्यूटर से भी एक दो प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। इसके पहले जो है पूछा गया था कि कंप्यूटर का आईसी चिप्स जो है किसका बना होता है। 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मध्य निषेध में और एक बार होमगार्ड में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिलिकॉन का। कंप्यूटर का आईसी चिप्स जो है सिलिकॉन का बना होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, और प्रीवियस ईयर जो है 1-2 बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाक जल संधि जो है किसको जोड़ती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। चलिए यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल सागर जो है या भूमध्य सागर से जो है किस नहर के द्वारा जो है जुड़ा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्वेज नहर से। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यदि पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। तो ये आप लोग को साथ साथ याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्त विधेयक जो है सबसे पहले जो है संसद के किस सदन में जो है पेश किया जाता है? जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा जो है मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार जो है ड्राइवर में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे पहले वित्त विधेयक जो है यह लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाता है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है सीमा कितना होना चाहिए? तो आप सबों को पता होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में जो है क्या मिलते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये सभी के सभी जो है घास का जो है मैदान यहाँ पर दिया गया है। और यह घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में इन चारों में से जो है कौन सा जो है घास का मैदान मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत बेहतर, और यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रेयरीज